नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना, ठीक। इससे यहाँ से आपको आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और अन्य परीक्षाओं में देखने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया कि पहली पंचवर्षीय योजना, जो थी 1991 से 1976 तक, ठीक है। आप यहाँ पे ये हेरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित करना था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक। इसमें महानोलोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसमें भारी उद्योग पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। मुख्य फोकस कृषि से हटकर उद्योग पर दिया गया था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो किसी शुरू हुई थी 1961 से 1966 चली थी। ये सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ठीक। इसमें कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। और इसी समय में 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना के पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। फिर आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1969 से 64 चली थी, ठीक है। ये इसमें था आपका हरित क्रांति। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का हुआ था। गाडविल फार्मूला पर आधारित थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब मुख्य फोकस कृषि विकास दर पर था ताकि अन्य देशों से सक्षम बढ़ावा मिल सके, ठीक है। आगे है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना, ठीक। 1974 से 69 से चली थी, ठीक है। इसमें दो प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना था। और इसी में गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा दिया गया था। और इसी में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए योजना बनाई गई थी, ठीक। उच्च दर विकास और अधिक बढ़ावा देने के लिए, आय बेहतर करने के लिए और घरेलू बचत और महत्वपूर्ण वृद्धि की गई थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से चली थी 85 तक। इसमें फोकस जो था राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी की निरंतर कमी को सुनिश्चित करना था, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण करना था छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक। आगे है सातवीं शुरू हुई थी आपका 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें दीर्घकालीन विकास का अधिक उदारीकरण था। मुख्य फोकस था योजना के बुनियादी सिद्धांत के ढांचे को भीतर रहकर सुधार करना था। खाद्य उत्पादन और तीव्रता में वृद्धि, रोजगार अवसर की सृजनता और उत्पादकता वृद्धि करनी थी। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में था। फिर आगे देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं जो थी पंचवर्षीय योजना जो थी 92 से 97 थी। 1900 केंद्र में राजनीतिक स्थिरता के कारण से योजना जो थी 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद 90 में भौतिक भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुद्रास्फीति 8वीं योजना में शुरू की गई थी, ठीक। योजना ने खराब आर्थिक विकास से निपटने के लिए 6.5% के वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर नीति बनाया था, ठीक। नवीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1997 से लेकर 2002 तक चली थी, ठीक। इसमें 4 महत्वपूर्ण आयामों को विकास के लिए किया गया था, जैसे कि जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार सृजन करना, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता करना। नवीं पंचवर्षीय योजना में था। मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और पर जोर देकर देश के विकास को बढ़ावा देना था। और इसमें टीडीपी एस अन्य पूर्ण योजना के तहत स्वर्ण रोजगार, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना था। सौर शिक्षा अभियान और गंगा कल्याण योजना 97 में, इसी में, ठीक, 9वीं में। फिर आगे है 10वीं वाली। 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी आपका 2007 चली थी। इसमें भारत विभाजन 2020 रखा गया था।
एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का निर्णय लिया गया था इसमें। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा 2005 का इसी में था। नरेगा 2005 में शुरू हुआ था। 2006 फरवरी 2006 में इसको नाम नरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर को। फिर इसी में 10वीं परियोजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए लक्ष्य रखा गया था। और 10वीं परियोजना में 8 GDP विकास दर को हासिल की थी। ठीक है, ग्रामीण योजना थी वो 2002 से शुरू 2007 से शुरू 2012 से चली थी। इसमें मुख्य उद्देश्य जो था खाद्य सुरक्षा का मिशन 2007 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसमें इसी में था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को बढ़ाना था, तीव्र समावेशी विकास को हासिल करना था और गरीबी को हटाना था। ठीक, ये सब ग्रामीण में थी। और कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। ये सब ग्रामीण परियोजना में शुरू हुआ था। 12वीं वाली शुरू हुई थी आपके 2012 से 2017 चली थी। इसमें भारत में 12वीं परियोजना 9% की वृद्धि लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्णय लिया गया था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDSC ने 2027 दिसंबर 2012 तक 12वीं परियोजना को 8.2% वृद्धि दर में मंजूरी मिली थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था तेज और अधिक समावेशी विकास को प्राप्त करना था। ठीक है, तो धन्यवाद।